जब से यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने का फैसला सुनाया है, तभी से स्टूडेंट इस फैसले का खूब विरोध कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस आने के बाद यह तय हुआ था कि यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और स्टूडेंट्स को ऐसे ही प्रमोट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स के साथ ही कुछ जगहों पर टीचर्स भी इन परीक्षाओं के आयोजन का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स के नाम से एक कैंपेन शुरू किया। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार सुबह ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर लिखा, आइए स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स कैंपेन से जुड़ें। कोविड ने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा। आईआईटीज़ ने, कॉलेजेस ने एग्ज़ाम्स कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट किया है। यूजीसी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। यूजीसी को भी एग्ज़ाम्स कैंसिल करके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। धन्यवाद। कांग्रेस ने इस कैंपेन के जरिए यूजीसी द्वारा कराई जा रही फाइनल ईयर की परीक्षाओं का विरोध किया जा रहा है और बिना परीक्षाएं हुए स्टूडेंट्स को पास कराने की मांग की गई है। यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, बीए फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, उसके एग्ज़ाम अवश्य होंगे और वो उसकी संभावना है कि सितंबर में होंगे। अगर सितंबर में इम्तिहान देंगे तो आगे बच्चे आगे क्लासेस में एक साल तो उनका मारा गया। और दूसरा, एग्ज़ाम कराना क्या संभव है? कोरोना वायरस के केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं। सरकार भी जोर दे रही है कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, क्राउड में ना जाओ। तो इसमें तो क्राउड भी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती। तो ये क्या बात कर रहा है? पिछले जो परफॉर्मेंस है बच्चे का, उसके आधार पर उनको पास किया जाना चाहिए, बगैर एग्जाम के पास किया जाना चाहिए। इसमें जरा भी कोई संदेह की बात नहीं। और दूसरा, ये स्कूलों के लिए भी है, कॉलेजेस के लिए भी है, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए, सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। जब लॉकडाउन के दौरान में सभी एक्टिविटीज़ बंद हैं, जो आय के साधन अधिकांश लोगों के ख़त्म है, बेरोजगारी का आलम है, तो बच्चों के स्कूल का और कॉलेज का पैसा कैसे देंगे, फीस कैसे देंगे? तो इसलिए एनएसयूआई ने मुहिम चलाई है और डिमांड किया है कि 6 महीने की फीस माफ़ की जानी चाहिए। मैं एनएसयूआई के इस मुहिम के साथ समर्थन करता हूँ। कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए इस कैंपेन के जरिए कई छात्र छात्राओं ने अपनी बात रखी है और परीक्षाओं का विरोध जताया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है। मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरे पापा एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। जैसे आपको पता है, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से सारे के सारे जॉब्स और बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। जॉब्स में लोग जा नहीं पा रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है और बिजनेसेस में रेवेन्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। और कोविड की वजह से हम लोग कॉलेजेस भी नहीं जा पा रहे हैं और जो क्लासेस चल रही है वो सारी की सारी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और ऑनलाइन क्लासेस तो एक फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि जस्ट वहाँ पे एक लेक्चर चलता है जहाँ पे हम लोग कुछ पूछ नहीं पाते और कुछ समझ नहीं पाते हैं। इवन जो इस साल बच्चे ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनका तो ये भी नहीं पता कि उनकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो 6 महीने की बच्चों की फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस है, उसे माफ़ कर दिया जाए। एंड आई स्टैंड विद स्पीक अप स्टूडेंट कैंपेन ऑफ एनएसयूआई। थैंक यू। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार तिवारी, छात्र BLLB गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज भारत में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। पॉजिटिव केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत विश्व में कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे नंबर पर। लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी केंद्र सरकार के द्वारा और यूजीसी के द्वारा जो परीक्षा कराने का निर्णय है, वह विचलित करने वाला है। यह बताता है कि छात्रों के जीवन के प्रति केंद्र सरकार कितना असंवेदनशील है। अगर परीक्षा होती है तो भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ती है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पालन नहीं हो पाएंगे, जिससे पॉजिटिव केसेस और बढ़ सकते हैं। इसलिए सारी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। अतः केंद्र सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि वो परीक्षाएं रद्द करें। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अपने रोजगार खो दिए, जिससे वह अपनी फीस देने में असमर्थ हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य के फीस देने में, जो कि छात्र हैं, उनके फीस देने में असमर्थ हैं। ऐसे में उन पर फीस के नाम पर दबाव न डाला जाए, उन छात्रों पर फीस के नाम पर दबाव न डाला जाए और उनके
सारे फीस माफ़ कर दिए गए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप किशोर, मैं मगध विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अभी हाल ही में यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें छात्रों को बिना एग्ज़ाम लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये सरासर गलत है। इससे छात्रों को बहुत ही हानि पहुँचेगी। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर छात्र एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं या वैसे छात्र तो दूसरे राज्यों से एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे, क्या उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं केंद्र सरकार, यूजीसी और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूं कि चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, सभी छात्रों को बिना एग्ज़ाम लिए प्रमोट किया जाए। और दूसरी चीज़, कोरोना के चलते हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते छात्रों पर भी असर पड़ा है। मैं केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूं कि सभी छात्रों के 6 महीने की फीस माफ़ की जाए और हॉस्टल चार्जेस या किसी प्रकार के चार्जेस उनसे नहीं लिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के DAVV यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है, जैसे कि कोरोना महामारी के संकट काल में NSY की मांग से जनरल प्रमोशन दिया गया, उसी तरह छात्रों की फीस भी माफ़ किया जाए। धन्यवाद। Speak up for students.